बनी बनाई बिल्डिंग्स इतनी डिमोलिश हो जाती हैं रातों रात। तो अगर ये बोवीन स्मगलिंग रोकना हो, रेट्स नोटिफाई करने हो, इनके ऊपर शिकंजा कसना हो, इनके लिए जगहें प्रोवाइड करानी हो, तो क्या मुश्किल काम है? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। रात के अंधेरे में पशु तस्करों की गुंडागर्दी हमने आपको बनटोल प्लाजा से दिखाई थी। उसके बाद भी कुछ इस तरह की खबरें आई हैं कि रात को पुलिस नाका लगाती है, इन्हें पकड़ने का प्रयत्न करती है। कुछ जगहों पर जो एसएचओज हैं वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर एसएचओज भी हैं वो ये कहते हैं कि कौन सरदर्दी करेगा, रात को 12-1 बजे कौन जाके वहाँ पर मार खाएगा। मार उस दिन पड़ी थी और अब भी कुछ खबरें इस तरह की है कि बीच में इनको मार पड़ रही है, लेकिन अब रणनीतियों में इन्होंने चेंज किया है। तो सुनने में ये आया है कि लगभग इन्होंने रात को 120 के करीब पशु जो हैं वो पकड़े हैं। इससे पहले 80 पशु और इन्होंने एक दिन पहले पकड़े थे, और इसमें जो पशु तस्कर हैं उनको भी गिरफ्तार किया है। कुछ रणनीति में इन्होंने चेंज किया, और जो खबरें ये हैं कि रात के अंधेरे में लगभग 4 से 5 हज़ार पशु जो हैं वो सड़क पर पैदल ये लेकर जाते हैं पशु तस्कर, और रोकना जो है वो इम्पॉसिबल हो रहा है क्योंकि ये अटैक भी कर रहे हैं। लेकिन जब पशुओं को पकड़ लिया जाता है तो उसके बाद पुलिस करे क्या? उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो, वो एक सरदर्दी बन जाती है। और इसलिए भी पुलिस जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन चीज़ों में हार नहीं डालती, क्योंकि परमानेंट सल्यूशन नहीं है और कोई सरदर्दी लेना नहीं चाहते। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रम्पी मदान हैं, जो सेव एनिमल वैल्यू इन्वायरमेंट की प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, हमसे बातचीत करने के लिए। मैम, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने ये इशू रेज़ किया। अच्छा, लंबे समय से आप भी इस पे कार्य कर रही हैं, और खबरें भी आपने सुनी होंगी कि लगभग 4 से 5 हज़ार पशु जो हैं वो रात के अंधेरे में ट्रैवल करते हैं, पैदल मार्च करते हैं, और जब इन्हें रोकने का प्रयास करो, इनके साथ जो तस्कर हैं वो पुलिस पर ही अटैक कर देते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका परमानेंट सल्यूशन क्या होना चाहिए? एक्चुअली जो ये जब 4,000, 5,000 या 2,000 भी हो सड़क के ऊपर, उस टाइम इनको पकड़ना मुश्किल तो छोड़ो, बेफजूल भी है। ये एक तो आपके काबू में नहीं आएंगे, इनके साथ में आर्म्ड लोग होते हैं, पुलिस बेचारी 10-20 लोग होंगे, ये कई बार 300-300 लोगों के पूरा बैच होता है ये जानवरों के साथ। तो और इनके पास हथियार भी होते हैं। हमारी पुलिस को खाली डंडा चलाने की इजाज़त होती है, इनको तो कोई रोक टोक नहीं है। ये छुरियाँ भी लेके जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं एक्चुअली। और पकड़ने अगर पकड़ भी लें तो कहाँ रखेंगे 5,000 जानवर, इसलिए भी पुलिस बेचारी पीछे पीछे रहती है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन आज 2 पकड़े या 4 पकड़े या 200 पकड़े, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये कई सालों से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसका परमानेंट सोल्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन या तो वो जान के नहीं करना चाहते हैं कि अगर कुछ परमानेंट सोल्यूशन होगा तो ये बोविन स्मगलिंग और जो इनसे फ़ायदा उठाते हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बिहाइंड द सीन होते हैं, और सब लोग बुरे नहीं होते हैं और सब लोग इतने अच्छे भी नहीं होते हैं। तो बिना सब ऊपर से लेके नीचे तक सबकी कनाइवेंस के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये $1 मिलियन इंडस्ट्री है। दिस इज़ नॉट कि भाई कुछ चोर या तस्कर थोड़े से जानवर लेके जा रहे हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन पहला तो ये है कि जो ऑन फुट एनिमल्स हैं उनके भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफाइड रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको भी परमिशन की ज़रूरत होती है। एक एक जानवर की फ़िटनेस होती है, उनको एक जगह से इंटर डिस्ट्रिक्ट मूव करने के लिए पूरे लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके एनओसी इनको लेने पड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखो आप, बछड़ों के भी साथ में प्रेग्नेंट गाय भी भगा रहे हैं मार मार के, तो उनको तो लेके ही नहीं जाया जा सकता। सो इस तरीके से अगर और एक माटो पकड़ा होता है हाथ में, जो जहाँ पे अगर फॉरेस्ट में किसी ने डेरा डाला होगा तो मोटो में क्या लिखा होता है,
दो 20-50 अगर बकरियां या 100 बकरी है, भेड़ हैं, तो उनके पास जो डेरे वाले होते हैं उनके पास 2-3 गायें होती हैं। ये हज़ारों गायें और हज़ारों बफलोज कहाँ से आ जाती हैं? जो डेरा मूव करते हैं उनके पास इतने जानवर नहीं होते हैं। तो अब मोटो हाथ में पकड़ के पुलिस इनको पहले तो जाने देती थी। मोटो तो देख के इज़ नॉट परमिशन, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज परमिशन। परमिशन प्रॉपर होती है, जैसे गाड़ियों में ले के जाने वाले ट्रांसपोर्ट रूल्स हैं, उसी तरह ट्रांसपोर्ट रूल्स फॉर एनिमल्स ऑन फुट भी हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर इनकी परमिशन इनके पास नहीं है तो इनके एरिया के पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन से इनको बाहर ही ना निकलने दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पे ये 150 अगर इन्होंने एक ही जगह पे थोड़ी इतने जानवर मोबिलाइज किए होते हैं, रखे होते हैं। ये तो चोरी कर कर के पंजाब से लाते हैं, आसपास के विलेजेस से चुराते हैं या सड़कों से इनको इकट्ठा करते हैं। फिर ये एक दिन इन्होंने रखा होता है कि इन्होंने बीच में वो जो कैरियर्स बोलते हैं उनको, टाउट्स होते हैं, वो कोई ओनर्स थोड़ी होते हैं जो जानवर लेके जा रहे होते हैं, वो एक तरह से एजेंट होते हैं। उनको इन्होंने पैसे दे के एक जगह से दूसरी जगह जानवर अपने पहुंचाने के लिए पैसे दिए होते हैं। तो अब वो जब सारे अलग अलग जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही दिन फिर ये सब निकलते हैं फिर हाईवे पे ऊपर 5000 जानवर, 2000 जानवर, जितने भी इकट्ठे होके 200-300 बंदा साथ में होता है। अगर इनको अपने एरिया से बिना परमिशन चेक किए अगर उनके पास परमिशन है ऑन फुट एनिमल्स की 10-20 की, तो ये निकलेंगे ना। अब ये 100 जानवर भी उस टाइम है तो इनको वहीं अपने एरिया में रोक दिया जाएगा, तो वो आसान है ना पुलिस स्टेशन के लिए। उनके पास उतनी नफरी होती है, उतना उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि उनको वापस भेजा जाए अपने भाई जाओ। तो जब इनको पता चलेगा कि हम लेके ही नहीं जा सकते, परमिशन के बिना हम सड़क के ऊपर अपना जानवर चला ही नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो दूर है, तो वो इकट्ठे ही नहीं करेंगे। कोई जानवर ये थोड़ी एक ही दिन में 5000 जानवर कहीं पैदा हो जाते हैं, ये बफलोज या गाय या जो भी हैं, तो वो तो इकट्ठे करने में इनको टाइम लगता है। फिर उसके बाद जब ईद के आसपास ये ज़्यादा हो जाती है और नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में भी ये लेके जाते ही रहते हैं, बट ज़्यादा हो जाती है बोविन स्मगलिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईद फेस्टिवल। इसकी आड़ में कुछ और भी कार्य होते हैं जो इलीगल। बिल्कुल ये इसको अगर सोचो कि ये नॉर्मल कैटल स्मगलर्स हैं और बोविन स्मगलिंग हो रही है, नहीं, ये इतना सिंपल और इतना आसान ये चीज़ नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि खाली ये कुछ जानवर हैं जो कटने के लिए ले जाते हैं और उनसे पैसे बनाए जाते हैं, इस बोविन स्मगलिंग की आड़ में ये ड्रग माफिया काम करता है। जो आजकल टेरर फंडिंग थोड़ी कंट्रोल कर दी है गवर्नमेंट ने, जो हवाला वाली जो ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर बहुत कड़ी निगरानी है। हमें अब पहले जैसे टेरर फंडिंग हो रही थी नहीं हो रही थी, अब इनका मेजर टेरर फंड कहाँ से आ रहा है? ये बोविन स्मगलिंग से। ये जो ड्रग माफिया, अब मेजर फंडिंग जो टेररिस्ट या इन लोगों को जो है वो इसी से मिल रही है। और जब ये इतने मॉब में जाते हैं 2-5 हज़ार जानवर लेके 300 लोग, तो आई एम 99% श्योर कि ये उस टाइम पे अपने दे आर ऑल्सो कैरिंग ड्रग्स, कि उस टाइम इनको तो कोई छू ही नहीं सकता। पुलिस को तो देख लिया ना आपने कि बेचारे इनको रोकने गए तो सर उनके किसी के सर फाड़ दिए और किसी को हाथ तोड़ दिए, तो कौन इनको रोकेगा? और दूसरा, पुलिस के लिए एक और मुसीबत भी है कि गवर्नमेंट अगर सीरियसली चाहे इसको रोकना तो देयर इज़ नो वे कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। एडमिनिस्ट्रेशन बेचारी और पुलिस इसलिए भी हैंडीकैप्ड है कि वो अगर वो 5000 जानवर रेस्क्यू कर भी लेती है पूरी जान लगा के, उनको रखने की जगह कहाँ है? उनके लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई जगह नहीं दी है, कोई गौशालाएं नहीं खोली हैं, कोई उनके लिए कोई बजट प्रोवाइड नहीं किया। वो भी एक और बात है कि अगर आप नॉर्मल गौशालाएं जो खुली हुई हैं उसमें तो जब भी कोई जानवर रखा जाता है वो एक तरह से लाइबिलिटी बन जाता है। वो बीमार होता है, उसको दवाई चाहिए, उसको खाना चाहिए, कंटिन्यूस सफाई चाहिए। गौशालाएं भी वो वाली खोलनी है गवर्नमेंट को हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। 200-300 कनाल लैंड अगर गवर्नमेंट चाहे तो मुश्किल है। इतनी चीज़ों के लिए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट लैंड देती है, बड़े हॉस्पिटल्स बनते हैं,
और मंदिर मस्जिद के लिए सब चीज़ों के लिए देती है। तो क्या इसके लिए अगर इतने सालों में किसी को नहीं समझ में आया कि अगर हमें ये काउ स्लॉटर या बोवीन स्मगलिंग या बोवीन स्लॉटर नहीं होना है, इलीगल ट्रांसपोर्ट बंद करनी है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए अगर पकड़ना पड़ा तो हम कहाँ रखेंगे? तो इनको गौशालाएं चलानी है सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल, जो कि एक बार पैसे गवर्नमेंट लगा के उनको खोल देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देती है ऑन अ इंडस्ट्रियल एज ए इंडस्ट्री, कि वो अपने ही डंग और यूरिन, जो सूखा जानवर होगा, जो बीमार जानवर होगा या जो जानवर दूध नहीं दे सकता है, उसको सस्टेन करने के लिए बार बार उसको पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। काऊ डंग से हज़ारों तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगरबत्तियाँ बनती हैं, गमले बनते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनता है, लट्ठे बनते हैं, ये जो है शमशान घाट में इतनी लकड़ी ज़ाया जाती है, ये बना के उसको जलाने में काम आ सकता है। जो इनका यूरिन होता है उससे गुनाइल बनती है, फिनाइल की तरह, दैट इज़ मोर इफ़ेक्टिव। फिर जो अगर 1000 जानवर जहाँ पर है उसमें उनसे बायोगैस जो होती है वो 1-2 विलेजेस को उससे गैस की पाइपलाइंस दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। उनको इतनी जगह दो कि वो अपना फीड फॉडर खुद उगाएं, ताकि वो लाइबिलिटी ना रहें गवर्नमेंट के ऊपर फॉर ऑल टाइम्स टू कम। नहीं तो फिर हर एक जानवर जैसे ही ऐड होगा, जो कोई जानवर गौशाला चलाने वाला है उसको मुश्किल हो जाती है, वो लेने से मना कर देता है। तो गौशाला वो खुलनी चाहिए जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, वो एज अ ड्राई इंडस्ट्री की तरह काम करती हो, कि हर एनिमल एक एसेट की तरह ऐड हो। अब गवर्नमेंट जैसे फंड्स देती है, सब्सिडीज़ देती है, सॉफ्ट लोन्स देती है फार्मर्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा डेयरीज़ खोलने के लिए, जानवर ख़रीदने के लिए, इनको कोई टैक्स भी नहीं लगता है। और जब ये सब चीज़ें करने के लिए, जानवर ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी एनिमल्स प्रोक्योर करने के लिए, उनकी जो AI कराने के लिए, ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, जानवर दूध प्रोड्यूस करें, उसके लिए उनको मतलब काफ़ी नॉलेज दी जाती है, उनको सारा चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि वो दूध की प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि आज अगर आपने 10,000 या 2 लाख जानवर ऐड कराए हैं डेयरीज़ में ताकि दूध की प्रोडक्शन बढ़े, तो 5 साल के बाद वो जानवर सड़क पे आएंगे। जो हिंदू है वो सड़क पे छोड़ेगा, जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो स्लॉटर के लिए भेजेंगे। दैट इज़ ऑब्वियस, दैट इज़ नोन टू एवरीबडी। तो हमारे जो इतने नॉलेजेबल ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे जो इतने नॉलेजेबल मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनको भी सबको पता है कि जो जानवर आज डेयरी में ऐड हुआ है उसको 5 साल या 6 साल के बाद सड़क पे आना ही आना है, क्योंकि वो अनवाइबल बन जाता है एक डेयरी के लिए। इतना उसको ऑक्सीटोसिन और ड्रग्स दे दे के उसकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको दे कीप पंपिंग ड्रग्स, तो वो मतलब निचोड़ लेते हैं जानवर को। तो 5-6 साल के बाद में अगर आज आपने 2 लाख जानवर के लिए उनको लोन्स दिए हैं, उनको सब्सिडीज़ दी हैं, तो सड़क पे आएंगे तो उनके लिए आपने कोई रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी ऑन द साइड चलाए हैं? आपने कोई काउसेस लगाया है कि कोई फंडिंग का सोर्स हो कि बाद में उन जानवरों को हमें पालना पड़ेगा? तो फिर तो दैट मीन्स दिस इज़ ऑल हैपनिंग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। 1-2 बंदे की कोशिश से हम कुछ जानवर बचा सकते हैं, कुछ 100 बचा लेंगे या 1000 बचा लेंगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ आई वॉश है। ऐसा क्या कारण है कि इनको भी मालूम है कि परमानेंट सोल्यूशन है क्या? ये परमानेंट सोल्यूशन दे क्यों नहीं रहे हैं? अभी तक इन्होंने उस पर काम क्यों नहीं किया? यही तो आप खुद ही, आपके जो क्वेश्चन है उसी में जवाब है कि परमानेंट सोल्यूशन अगर मुझे पता है कि इनका क्या है, तो गवर्नमेंट को तो मुझसे 1000 ज़्यादा एफिशिएंट लोग उनके लिए काम करते हैं। जो सपोज़ अमूल है और बड़ी बड़ी जो ये दूध के प्रोड्यूसर्स हैं, इनको तो मैंडेटरी होना चाहिए गौशालाएं चलाना अपनी CSR फंडिंग से। तो जब उन्हीं कोई कंपल्शन नहीं है कि वो अपने जो उनसे कमाई करते हैं या प्रॉफिट्स बनाते हैं, तो उनकी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे शुड फंड द गौशालाज और रन द गौशाला। तो सोल्यूशन सबको पता है। अगर नहीं गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही या नहीं दे रही है, सिर्फ एक साइड इंडस्ट्री को जनरेट करने के लिए दे रही है, जानवर पशु पालन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एनर्जी, पैसा
सॉफ्ट लोन्स सब कुछ दे रही है। तो उस जानवर को बचाने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, उसको बाद में जब वो बूढ़ा हो जाता है या इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, वो मतलब अनवाइबल हो जाता है उसी फार्मर के लिए, तो उसके लिए आपने क्या प्रोवाइड किया? इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सबसे पहले तो हर डिस्ट्रिक्ट में 200 कनाल ज़मीन प्रोवाइड करें, सेल्फ सस्टेनेबल गौशालाएं खोलें, और उन जो जानवर जो डेयरी वाला नहीं रखना चाहता है, वन टाइम एक बोलते थे गोल्डन हैंडशेक, आप उन गौशालाओं में दो, एक एफडी करा या कुछ फंड्स दे दो। बहुत सारे मेरा ख्याल जो फार्मर्स, अच्छे फार्मर्स होंगे ना, जो नहीं चाहते हैं, हमें भी कई लोग कॉल करते हैं कि हमारा जानवर ले लो, अब हम रखना नहीं चाहते हैं, हम ये बछड़ा पालना नहीं चाहते हैं, तो आप रख लो। अब हमारे पास भी जगह नहीं है, ना ही हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि हम सबसे ले लें। तो जब मुझे लोग अप्रोच करते हैं कि वो सड़क पे नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई एनजीओ उनको रख ले, तो अगर गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई जगहें होंगी, तो वहाँ पर अगर कुछ पैसे वन टाइम दे के अपने जानवर जो सूखे हैं वहाँ पर देना चाहेंगे, तो बहुत सारे लोग उसमें भी आगे आएंगे। जिन लोगों ने भी आज तक गौशालाएं खोली, आप भी इस पे काम कर रही है, तो मुश्किलें क्या क्या आती हैं? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। अब मैंने भी बहुत सारे जानवर रेस्क्यू करे हैं, हज़ारों अब तक। तो मैंने मतलब फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि इतना आसान नहीं है। जब आप ऐसे वाले पशु रेस्क्यू करते हो जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव पे होते हैं, वो बेचारा कमज़ोर होता है, उसको डाइट पहले से ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है, उनको दवाइयाँ चाहिए, उनको सफाई चाहिए। तो एक एक जानवर जो है वो बहुत बड़ी लायबिलिटी होता है, तो उसको प्रोवाइड एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। लोग भी जो हैं वो उतने आगे नहीं आते हैं डोनेट करने। आज जिसने अगर कुछ 5,000 या 10,000 या कोई खाना भेजा है, तो शायद ही वो अगले साल ही या उसको याद आएगा, क्योंकि वो अपने काम में मसरूफ़ है। आज उसके घर में कुछ अच्छा फंक्शन था या कोई खुशी का था, तो उसको शायद याद आ जाएगा मैं वहाँ खाना दे दूँ। तो इस तरीके से तो कोई गौशाला या नहीं ना चल सकती है। गौशाला को कंटिन्यूस फंड्स चाहिए होते हैं, कंटिन्यूस रिसोर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो सिस्टम बनाना है, सिस्टम कहीं पर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई सिस्टम रिसोर्स नहीं है। एक और बीच में आपने बात कही कि $1 मिलियन ये बिजनेस है, तो ये जो परमानेंट सोल्यूशन अभी आप बता रहे हैं, तो इन लोगों ने उस पर काम इसलिए नहीं किया कि कहीं ऊपर तक पैसा जाता हो इसका? बिल्कुल, अगर इसको रोका जाएगा तो बहुत लोगों को जो इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो वो सब बंद हो जाएगा ना। ये तो सबको पता है, चोरी की लाई हुई गाय 50,000 से ज़्यादा की बिक जाती है, तो 5,000 तो अभी आपने बंटोल प्लाजा पे देखी, 500 ट्रक सुंदरबनी के रूट से जाते हैं, और डेली अगर 20 ट्रक कठुआ सांबा में पकड़े जाते हैं, तो 200 ट्रक निकलते भी हैं। वो बेचारे भी नहीं पकड़ते हैं, इसीलिए कि उनके पास भी तो उतनी जगह है ना, कहाँ रखेंगे। तो $1 मिलियन इंडस्ट्री है, तो $1 मिलियन इंडस्ट्री में जो ये सारा पैसे हैं सब बंटते हैं, और जो उस पोजीशन पे हैं जो रेगुलेट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को, जो इसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, वो नहीं होने देते हैं। मेरे को जद्दोजहद करते कितने साल हो गए हैं लैंड के लिए। मैंने कोर्ट तक चली गई हूँ कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में चलो SPCA बनाओ, उसके लिए लैंड दो, कोई हॉस्पिटल बने, कहीं तो इनके लिए कुछ जगह बने। तो कहीं पे कोई 5 कनाल के लिए बात करता है, और वो भी आज तक 2 साल से हमारा वो केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो सिवाय जम्मू में 25 कनाल के और कहीं भी लैंड अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? लैंड नहीं है क्या? ज़मीन बहुत है। अभी रिसेंटली तो बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड और स्टेट लैंड वकेट कराया है गवर्नमेंट ने इलीगल इंक्रोचर से। वो भी हमारी ही पिटीशन थी। 3.5 लाख कनाल फॉरेस्ट लैंड जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स में था वो खाली कराया जा रहा है। स्टेट लैंड जो है वो भी खाली हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। ये पकड़ नहीं रही या वो नहीं कर रहे, तो ये सब ऊपर से लेके नीचे तक बहुत बड़ा नेक्सस है जो ये क्रैक नहीं होने दे रहा। नहीं तो इतना मुश्किल चीज़ नहीं है इलीगल स्मगलिंग रोकना और इलीगल ट्रांसपोर्ट रोकना, उसके लिए रूल्स बनाना, उनके लिए रेगुलेशंस बनाना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफाइड रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ही इम्प्लीमेंट नहीं होने देते।
यहाँ तक कि रेट्स नोटिफाई होने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। इनको फीडिंग और इन ट्रांसपोर्ट और उनको प्रोवाइड करने, जो रेस्क्यू होते हैं जानवर उनको प्रोवाइड करना एब्यूज़र का काम होता है। जो गाड़ी पकड़ी जाती है उसमें जो जानवर पकड़े जाते हैं उसको खाना खिलाना, उसको रख रखाव, उसकी दवाइयों का खर्चा किसको उठाना होता है? जो स्मगलर होता है, जो गाड़ी का ड्राइवर, ओनर और जो बोवीन्स का जो ओनर होता है, उनकी लाइबिलिटी बनती है। तो कोर्ट में उनसे पैसे तक नहीं मांगे जाते हैं, उनसे लिया नहीं जाता, वो लाइबिलिटी बन जाती है या तो गौशाला की या पुलिस की। तो केस प्रॉपर्टी एनिमल रूल्स के अकॉर्डिंग हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी फीडिंग के लिए पर एनिमल पर डे का रेट्स नोटिफाई करने, जो आज तक एक भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किए। मैंने कई चिट्ठियां लिखी हैं, अभी भी डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में मेरी वो फाइल पड़ी है, वहाँ से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को। उसको पूरा 1 साल होने लगा कि आप इसके ऊपर मतलब वर्कआउट करके हमें बताओ। वहाँ से कोई चिट्ठी वापस नहीं आई। उसके बाद हमारा अब प्रपोज़ल जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी पेंडिंग है, बाकी सब जगह भी मैंने सबको लिखा है, कॉपी किया था। जब एक रेट्स जो फीडिंग के हैं, जो केस प्रॉपर्टी एनिमल रूल्स 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इम्प्लीमेंटेशन हमारी गवर्नमेंट नहीं, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करा पा रही, तो आपको नहीं लगता कि वो कराना चाहती होगी ज़रूर, लेकिन पीछे से उनको ये सब करने नहीं दिया जाता होगा? कोई ना कोई तो प्रेशर, कोई ना कोई रीज़न तो होगा। जब इतने बड़े बड़े काम एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर लेती है, इतनी शोर शराबे के बीच में इंक्रोचमेंट्स हटाई जाती हैं, इतने लोग सड़कों पे आ जाते हैं, वो भी करवा लेते हैं, करा लेते हैं ना। बनी बनाई बिल्डिंग्स इतनी डिमोलिश हो जाती हैं रातों रात। तो अगर ये बोवीन स्मगलिंग रोकना हो, रेट्स नोटिफाई करने हो, इनके ऊपर शिकंजा कसना हो, इनके लिए जगहें प्रोवाइड करानी हो, तो क्या मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब चीज़ें जो ये उनको पकड़ने, थोड़े से पकड़ने या लेके जाना, तो इससे तो ख़त्म होने वाला नहीं है। पहले तो ये ऑन फुट एनिमल्स के रूल्स रेगुलेट कराएं, उनकी परमिशंस मैंडेटरी करें, उसके बिना ये अपने एरिया से बाहर ही ना निकल पाएँ। ये इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे तो सड़क पे आएंगे ही नहीं। उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट में जगह दे गवर्नमेंट, 100-200 कनाल दे, ये नहीं कि 10 कनाल 5 कनाल ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे उल्टा आप अब्यूज़ करोगे जानवर इकट्ठे करके। तो सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल गौशालाएँ खुलाएँ और फिर देखो। और इनके जो जब ये ऑनलाइन जैसे परमिशन जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, थैंक्स टू जो डीसी अंशुल गर्ग के टाइम पे हुआ है, मैं तो उनको जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है। तो उसी ऑनलाइन परमिशंस ऑन फुट एनिमल्स की भी हो, वो भी अच्छी बात है। तो रेगुलेट करें, सिस्टम बनाएं, रूल्स बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें। आधे अधूरे बेचारे पुलिस वालों को स्केपगोट की तरह सड़क पे खड़ा कर दिया, और कुछ गौ रक्षक सामने आए बेचारे बचाने के लिए, उनके सिर फट गए, किसी को गाड़ी के नीचे दे दिया। तो ये गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है। एक तरह से आप थोड़ी मदद भी करते हो, पीछे से हाथ खींच लेते हो, जानवर वैसे भी मर रहा है, ऐसे भी मर रहा है। सो इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराएं, इनके लिए कुछ जगहें बनाएं, इनके लिए रूल्स बनाएं, इनके ऊपर मतलब काउ सेस लगाएं, ताकि कुछ फंड्स तो इकट्ठे हों इन गौशालाओं को चलाने के लिए। कोई बजट एनिमल वेलफेयर का हो, एनिमल वेलफेयर बोर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिवेट करो अपने यूटी ऑफ JNK में, सारी जगह पे सब। यहाँ तक कि जो लक्षद्वीप में, जहाँ पर सोचो कि फ्री था बीफ और काउ स्लॉटर, आज की डेट में वहाँ काउ स्लॉटर बैन है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में फंक्शन कर रहा है सिवाय JNK में। वो क्यों? क्योंकि बहुत ऊपर लॉबी है जो ये होने नहीं देना चाहती। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। हम तो ये कहेंगे कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो थोड़ी सी उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। और इतना विस्तार से इन्होंने एक एक पॉइंट बताया कि कैसे इन चीज़ों को रोका जा सकता है और कैसे इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन निकालेगा कौन? शायद मोटी रकम जाती है और ऊपर तक जाती है, इसलिए ये हो पा रहा है। कुछ गो तस्करी को रोकने के लिए, पशु तस्करी को रोकने के लिए कुछ लोग सामने आते हैं, उन पर भी प्रेशर बिल्ड किया जाता है। तो मंशाएं लगती नहीं है कि इन चीज़ों पर ये रोक लगाना चाहते हैं। अगर रोक लगानी है तो फिर इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आप भी अपने लेवल पर चर्चाएं करें। अगर जम्मू कश्मीर के लोग
ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो बीच में ऐसी ब्लैक शिप्स हैं जो नहीं होना देना चाहते, तो फिर कुछ बाहर से लोग लाएं, उनसे पूछें कि कैसे इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। आप इस खबर के ऊपर राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।